इस पावन स्थल पर मंचासीन परम श्रद्धेय स्वामी सनातन जी महाराज, स्वामी महेंद्र जी महाराज, स्वामी छत्रधारी जी महाराज, स्वामी परमानंद बाबा, विवेकानंद बाबा, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से परम आदरणीय श्री ओम प्रकाश बाबू के द्वारा आयोजित संत मत के सत्संग में हम सभी लोग उपस्थित हैं। संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार होता है और संत मत सत्संग का अपना खास नियम है। स्तुति प्रार्थना या स्तुति विनती के बाद सद्ग्रंथ से पाठ होता है। पाठ के आधार पर जो विषय बनता है, प्रवचन करने वाले प्रवक्ता लोग, बाबा लोग उसी विषय पर प्रवचन करते हैं। यहाँ पर कुछ देर पहले संत मत सत्संग के नियमानुकूल स्तुति प्रार्थना के बाद सद्ग्रंथ से पाठ हुआ था। उस पाठ के आधार पर सत्संग का विषय बना सत्संग की महिमा। महापुरुषों ने कहा है सत्संग की बड़ी महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण की रचना की है। रामायण के बाल कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सत्संग के लिए कहा, जीव मात्र के लिए सुलभ है। यही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के अंदर सप्तम सोपान उत्तरकांड में लिखा है, सत्संग जीव मात्र के लिए दुर्लभ है। एक ही महापुरुष हैं जो रामायण की रचना की है। 7 कांडों में रामायण है। बाल कांड में जीव मात्र के लिए सत्संग सुलभ है लिखे हैं। यही महापुरुष रामायण के उत्तर कांड में जीव मात्र के लिए दुर्लभ है सत्संग, ऐसा लिखा है। बाल कांड में है, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सत्संग सबके लिए सुलभ है। सबको सब दिन सब देशों में आसानी से मिल जाता है। अगर इसका सेवन कोई आदर पूर्वक करता है, सम्मान पूर्वक करता है,
तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उनके क्लेशों का नाश होता है, उनके दुखों का नाश होता है। सज्जनों, जिस सत्संग में हम आप बैठे हैं, ये सत्संग जीव मात्र के लिए सुलभ है। हाँ, याद रखिएगा, सुलभ तो सबके लिए हैं, लेकिन इस सत्संग में भी सब नहीं आ सकते। इस सत्संग में भी जो सत्संग जीव मात्र के लिए सुलभ है, सब दिन सब देशों में सबको आसानी से मिल जाता है, जिनका सेवन करने से, सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक सेवन करने से दुखों का नाश होता है, क्लेशों का नाश होता है। सुलभ तो सबके लिए है, लेकिन सब नहीं आ सकते। आते कौन हैं? जिनके पास पुण्य की पूंजी होती है। जैसा कि परमात्मा श्री राम ने कहा, पुण्य पूंज बिनु मिलहि न संता। जिनके पास पुण्य की पूंजी होती है, वे ही व्यक्ति सुलभ सत्संग में भी आ सकता है। जिस सत्संग में हम आप बैठे, सुलभ सत्संग है, सब जीव के लिए सुलभ, आ सकता है सब, लेकिन आएगा वही जिनके पास में पुण्य की पूंजी है। आप लोग ऐसे नहीं आए हैं, आप लोगों के पास पुण्य की पूंजी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा परमात्मा श्री राम कह रहे हैं। अगर भगवान को आप मान रहे हैं, राम को मान रहे हैं, तो राम की बात को भी मान लीजिएगा। हाँ, ये भगवान का वचन है कि पुण्य है हमारे पास, तब हम सत्संग में आए हैं, वैसे नहीं आए। दूसरी बात, सत्संग में, सुलभ सत्संग में वे ही व्यक्ति आते हैं जिनके पास जिनके ऊपर हरि की कृपा है। जिस जीव के ऊपर हरि की कृपा होती है, वे ही व्यक्ति सुलभ सत्संग में आता है। जिस सत्संग में हम आप बैठे हैं, ऐसा कौन कह रहे हैं? भगवान भोलेनाथ। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा, प्रभु, इस संसार में जीव के लिए सबसे बड़ी लाभ की बात क्या है? कहाँ पर जीव जाएगा तो सबसे बड़ा लाभ उनको मिलेगा? इस पर भगवान शंकर ने कहा, देवी सुनो, अगर जीव सत्संग में चला जाएगा ना, तो उनको बड़ा लाभ मिलेगा। ये बहुत बड़ी लाभ की बात है, जीवन में सत्संग का मिल जाना। सत्संग को प्राप्त किया मानो उसको बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन देवी सुनो, सत्संग जीव को यूं ही प्राप्त नहीं होता है। जब उनके ऊपर हरि की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है, तब जीव को कहीं सत्संग मिलता है। बार बार आप लोग सुने होंगे सत्संग में भगवान शंकर का वचन है, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गाओ ही वेद पुराण। भगवान शंकर का वचन है, वेद पुराण का कहना है, दुनिया के सारे धर्म ग्रंथों का कहना है कि जीव को सत्संग तब प्राप्त होता है जब उनके ऊपर हरि की कृपा होती है। अगर सत्संग प्राप्त हो गया तो बड़ा लाभ उनको मिलता है। सज्जनों, आप कहेंगे कौन सा लाभ मिलता है? अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, बहुत होगा तो सत्संग के बाद आपको भंडारा मिलेगा, बढ़िया से भोजन मिल जाएगा। लाभ क्या? महापुरुषों ने लाभ को जनाया है। कहा रे, लाभ लिखते हो किस तरह से? लवा कर भव लाभ, लाभ भव लाभ ऐसा लिखते हो, लवा कर भव लाभ। अक्षर को थोड़ा उलट दो, बात समझ में आ जाएगी इसका अर्थ क्या होता है। अक्षर को उलटने क्या होगा? भव लवा कर भला। सज्जनों, याद रखिएगा,
सत्संग करने वाले को यही लाभ होता है कि उनका भला होता है, उनका कल्याण होता है। लेकिन जिस सत्संग को करने से, सत्संग में जाने से जीव का भला होता है, लाभ होता है, ऐसे सत्संग को प्राप्त करने से पहले हरि की कृपा प्राप्त करनी होती है। ऐसे सत्संग को प्राप्त करने के लिए हरि की कृपा चाहिए, परमात्मा की कृपा चाहिए। जब तक जीव के ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं होगी, परमात्मा की कृपा नहीं होगी, तब तक जीव को सत्संग नहीं मिल सकता। जिस सत्संग से जीव का भला होता है, जिस सत्संग से जीव का कल्याण होता है। सज्जनों, हम आप सुलभ सत्संग में बैठे हुए हैं, अपने पुण्य के प्रभाव से बैठे हुए हैं, हरि की कृपा को लेकर के बैठे हैं, हरि की कृपा को प्राप्त करके सत्संग में बैठे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो इसका आदर पूर्वक सेवन करेगा उनके क्लेशों का नाश। भगवान शंकर कहते हैं, जो इसका अच्छा से सेवन करेगा उनका भला होगा। सज्जनों, भला सब चाहते हैं, क्लेश कोई नहीं चाहते हैं। तो भला चाहने वाले को, सुख चाहने वाले को सत्संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। सज्जनों, महापुरुषों ने यहाँ तक कहा, जो सुलभ सत्संग को करने वाला होता है, जिस सत्संग में हम आप बैठे हुए हैं, जो इस सत्संग में आ गया, ऐसे जीव को सगुण ब्रह्म के संग में बैठने का फल प्राप्त होता है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जिस सत्संग में हम आप बैठे हुए हैं, महापुरुषों ने कहा, ऐसे सत्संग को प्राप्त करने वाले जीवात्मा को सगुण ब्रह्म के संग में बैठने का फल प्राप्त होता है। सज्जनों, आप कहेंगे सत्संग सगुण ब्रह्म है, तभी आप लोग प्रवचन में भी सुन रहे थे, बढ़िया से सुन रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जबकि कलयुग में हुए हैं, वे त्रेता युग के राम, भगवान श्री राम को अपना आराध्य देव मानते थे, उनकी उपासना करते थे। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम जब उनके सामने प्रकट हो गए, तो भगवान श्री राम ने कहा, तुलसीदास, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न होकर के तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ, तो मेरा बड़ा भक्त है। जब भक्त के सामने में भगवान प्रकट होते हैं तो अपने भक्त को कुछ न कुछ वरदान देना चाहते हैं। मैं तुमको वरदान देना चाहता हूँ, हमसे कुछ वरदान मांग लो। सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान श्री राम से वरदान के रूप में क्या मांगा था? याद रखिएगा, सत्संग। सभी लोग जान रहे, सत्संग, देहि सत्संग। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, हे प्रभु, आप हमको वरदान देना चाहते हैं तो सत्संग वरदान के रूप में दे दीजिए। इस पर परमात्मा श्री राम ने कहा, तुलसीदास, सत्संग जो तू वरदान के रूप में मांग रहा है, ये आखिर है क्या? सत्संग को समझा दो। लग रहे भगवान समझ नहीं रहे हैं, जानने वाले तो सब हैं। यही तो कहते पुण्य पूंज बिन मिलहि न संता। सज्जनों, परमात्मा श्री राम तो जान ही रहे हैं, लेकिन तुलसीदास जी महाराज के मुखारबिंद से कहलाना चाह रहे, तुम कहो सत्संग क्या है? और इस बात को भगवान श्री राम ने माना भी, काटा नहीं है। अगर काट देते ना तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वाणी के रूप में नहीं लिखते, माने तब लिखे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, प्रभु देहि सत्संग, आप हमको सत्संग वरदान के रूप में दीजिए। भगवान श्री राम ने कहा, क्या है सत्संग? का निज अंग, ये आपका अपना शरीर है। सज्जनों, इसलिए मैंने आपको कहा सत्संग परमात्मा का सगुण शरीर है। सत्संग ये ब्रह्म का सगुण रूप है। और सत्संग में आने वाले को सगुण ब्रह्म के सानिध्य में बैठने का लाभ प्राप्त होता है। क्या लाभ होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे कहते हैं, भगवान श्री राम ने पूछा, तुलसीदास, सत्संग हमारा शरीर है, हमारी देह है, इस बात को मैं मान लिया। अगर कोई हमारी देह को, हमारे शरीर को, सत्संग को प्राप्त कर लिया तो उनको फल क्या मिलेगा?
तो कितना बढ़िया बोल रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग, भवभंग कारण शरण शोक हरि। प्रभु जैसे मैं आपके अंग को सत्संग को प्राप्त कर लूँगा ना, वैसे हमारा भवभंग हो जाएगा। कारण शरण शोक हरि, सत्संग की शरण में जाते ही अर्थात आपकी शरण में जाते ही हमारा सारा शोक खत्म हो जाएगा, हमारा सारा दुख खत्म हो जाएगा। सत्संग सज्जनों, जिस सत्संग में हम आप बैठे हैं ये परमात्मा का सगुण रूप है, ब्रह्म का सगुण रूप है। उनके सानिध्य में बैठे हैं, इसका ये चमत्कार है। आपके जीवन में ऐसा अवसर आवेगा कि भवभंग, आप जन्म मरण के चक्र से छूटेंगे और सारे दुखों से छूट जाएंगे। सत्संग परमात्मा का शरीर है, परमात्मा की देह है। सज्जनों इतना ही नहीं, बढ़िया से याद रखिएगा, सत्संग करने वाले दुनिया के सभी देव नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सत्संग चलता फिरता प्रयागराज है, अर्थात त्रिवेणी संगम है। जो सुलभ सत्संग है, जिसमें सब आ सकता है, जिसमें हम आप बैठे हुए हैं, ये चलता फिरता प्रयागराज है। सज्जना, प्रयागराज त्रिवेणी संगम हम आप उसको कहते हैं जहाँ पर गंगा की धारा बहती है, जमुना की धारा बहती है, सरस्वती की धारा बहती है, वो प्रयागराज है, वो त्रिवेणी संगम है। सज्जना, ये प्रयागराज ये त्रिवेणी संगम कहाँ है? हम आप जान तो इलाहाबाद में है। महापुरुषों ने कहा इलाहाबाद का प्रयागराज त्रिवेणी संगम जड़ है, वो कहीं आता जाता नहीं है, एक जगह स्थिर रहता है। महापुरुषों ने कहा इस त्रिवेणी संगम में भी स्नान करने से फल प्राप्त होता है, पुण्य मिलता है, अल्पांश में पाप राशि का नाश भी होता है। लेकिन वो प्रयागराज त्रिवेणी संगम पानी के रूप में बहता है, गंगा पानी के रूप में बहती है, जमुना पानी के रूप में बहती है, सरस्वती पानी के रूप में बहती है। सज्जना, जिस प्रयागराज में हम आप बैठे हुए, जो चलता फिरता प्रयागराज है, ये चेतन प्रयागराज है। यहाँ पर गंगा की धारा, जमुना की धारा, सरस्वती की धारा पानी के रूप में तो नहीं बहती है, वाणी के रूप में बहती है। पानी के रूप में नहीं, वाणी के रूप में बहती है। सज्जना, बाहर के प्रयागराज में भी स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने कहने कृपा की, जो इलाहाबाद का प्रयागराज है, जहाँ पर त्रिवेणी संगम है, वहाँ का लाभ उठाने के लिए मानव के पास में तीन चीज़ें चाहिए। तीन चीज़ें चाहिए, समय, स्वास्थ्य और पैसा। तीन चीज़ों में से एक भी चीज़ की कमी होगी, इलाहाबाद की प्रयागराज का लाभ हम आप नहीं उठा सकेंगे। समय चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, पैसा चाहिए। लाभ तो वहाँ भी स्नान करने से मिलेगा, पुण्य तो वहाँ भी आपको मिलेगा, पाप राशि का नाश तो वहाँ पर भी होगा। धर्म ग्रंथ में उसकी भी महिमा गाई गई है, उसको हम छांट नहीं सकते हैं, उसको हम काट नहीं सकते हैं। सज्जना, लाभ तो मिलेगा, लेकिन उस लाभ को प्राप्त करने के लिए तीन चीजें, समय, स्वास्थ्य और पैसा। तीन चीजों में से एक भी चीज की कमी होगी, वहां का लाभ नहीं उठा सकते। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते सत्संग क्या है? ये चलता फिरता प्रयागराज है, इसको ये तो सबको सब दिन सब देशों में आसानी से मिलता है, हर जगह मिल जाता है। ये प्रयागराज है, यहाँ पर गंगा की धारा, जमुना की धारा, सरस्वती की धारा बहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा सत्संग में गंगा की धारा क्या है, जमुना की धारा क्या है, सरस्वती की धारा क्या है? जो वाणी के रूप में बह रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते राम भगति जहाँ सुरसरी धारा। सज्जनों, यहाँ पर व्यास गद्दी से राम भक्ति अर्थात परमात्मा की भक्ति का प्रचार होता है कि अपना कल्याण चाहने वाले प्राणी को राम की भक्ति करनी चाहिए, अर्थात परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति का प्रचार होता है, साथ साथ
इसी व्यास गद्दी से सगुण ब्रह्म की चर्चा होती है। सगुण ब्रह्म किसको कहते हैं? जैसे राम हैं, कृष्ण हैं, शंकर हैं, देवी दुर्गा हैं, ये सब क्या है? ये सगुण ब्रह्म के प्रतीक हैं। ये सब सगुण ब्रह्म है। ऋषि मुनि क्या है? सदगुरु क्या है? ये सब सगुण ब्रह्म, इनकी जो कथा होती है। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, सगुण साकार रूप लेकर किस धराधाम पर आए और कौन कौन सी लीला किए, उस लीला का जब बखान होता है तो कहा जाता है ये सब गंगा की धारा है। राम भक्ति का प्रचार गंगा की धारा, साथ साथ सगुण ब्रह्म की कथा, उनकी लीला का वर्णन करना, ये गंगा की धारा है सत्संग में। ये वाणी के रूप में गंगा की धारा बहती है। सज्जनों याद रखिएगा आप लोग, जब आपको सगुण ब्रह्म की कथा, राम की कथा, कृष्ण की कथा, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की कथा, देवी देवताओं की कथा, दुर्गा लक्ष्मी की कथा सुनने को मिले तो अपने आप में विचार लीजिएगा, अभी हम सत्संग में बैठ कर के गंगा नदी में गोता लगा रहे, गंगा जल में स्नान कर रहे, यही गंगा जल है। सज्जनों, जब इसी सत्संग में निर्गुण निराकार ब्रह्म की चर्चा होने लग जाए, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म प्रकृति की अनुप्रमाणों में व्यापक है और अपना स्तर सबसे ऊंचा रखा है, जो संपूर्ण प्रकृति को बनाकर प्रकृति के गर्भ में ठीक उसी तरह से छिपा है जैसे माता के गर्भ में बालक छिपा रहता है। माता के गर्भ में बालक रहता है, जानते हैं, लेकिन बाहर से देख नहीं सकते। हाँ, देखने के लिए यंत्र लगाते हैं, अल्ट्रासाउंड लगाते हैं, यंत्र के माध्यम से देख लेते हैं। उसी प्रकार से प्रकृति के गर्भ में परमात्मा छिपे हैं, लेकिन हम आप नहीं देख सकते हैं। हाँ, परमात्मा को भी देखने की युक्ति है, वो क्या है? ध्यान है। जैसा कि स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा, जिमी दूध के मथन से निक्षत है घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से परब्रह्म ले ध्यान। अगर ध्यान करेंगे ना तो प्रकृति के गर्भ में छिपे परमात्मा को आप देख लेंगे। तो सज्जनों, जो परमात्मा संपूर्ण प्रकृति को बनाकर प्रकृति के गर्भ में छिपे हैं, जिनको हम आप इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण नहीं कर सकते, अपने द्वारा आत्मा के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं, वो परमात्मा सब में होकर के सबसे बड़े हैं। अगर ऐसे परमात्मा की चर्चा होने लग जाए, वेदांत कथन होने लग जाए, ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का वर्णन होने लग जाए, तो श्रोताओं को समझ लेना चाहिए अभी सरस्वती की धारा बह रही है। पानी के रूप में नहीं, वाणी के रूप में सरस्वती की धारा बह रही है। सज्जना, सरस्वती नदी में आप स्नान कर लें, जब निर्गुण निराकार ब्रह्म की चर्चा होने लगे। अब जब विधि निषेध की चर्चा होने लग जाए, विधि निषेध में कलिमल हरणी कर्म कथार विनंदनी बरणी। विधि निषेध, मानव को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल समाज रूप में। पाप कर्मों को नहीं करना चाहिए, पुण्य कर्मों को करना चाहिए, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। अगर ये चर्चा होने लग जाए तो श्रोताओं को समझ लेना चाहिए अभी हम जमुना नदी में स्नान कर रहे हैं, जमुना माता के जल में स्नान कर रहे हैं, जमुना नदी में स्नान कर रहे हैं। पंच पापों को नहीं करना चाहिए, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार। अब पंच कामों को करना चाहिए, 5 चीज़ों को करनी चाहिए। वो क्या है? एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा था उनकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी, इसका दृढ़ निश्चय रखना। सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग, ध्यान, ये क्या 5 चीज़ें करनी चाहिए। विधि कर्म है। सज्जना, जब विधि निषेध की चर्चा होने लग जाए सत्संग में, तो आप श्रोतागण बिल्कुल बढ़िया से विश्वस्त होकर के समझ लेंगे कि अभी जमुना की धारा बह रही है, जमुना नदी में स्नान कर रहे। महापुरुषों ने कहा, अरे इतने का तो वर्णन हुआ गंगा, जमुना, सरस्वती का, लेकिन याद रखिएगा जहाँ पर सत्संग होता है ना, वहाँ पर सारी देव नदियाँ आकर के उपस्थित हो जाती है। आपको बाहर में अन्यत्र कहीं देव नदियों में स्नान करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सत्संग पर विश्वास है, महापुरुषों के वचन पर विश्वास है, सत्संग में आ गए तो सभी देव नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त कर लिए। सब यहाँ पर आते हैं। सज्जना, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखा, जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं
जो कंदरा गुफा में छिप करके ध्यान करते रहते हैं, समाधि में बैठे रहते हैं, जब उनको पता चलता है फलाने जगह ईश्वर की चर्चा हो रही है, सत्संग हो रहा है, तो क्या करते हैं? समाधि को छोड़ करके, ध्यान को छोड़ करके सत्संग में आ जाते हैं ना। वे महापुरुष आ जाते हैं। याद रखिएगा, सत्संग में आने से आपको परमात्मा का सानिध्य तो प्राप्त होता ही है, आप सारी देव नदियों में स्नान करने का फल तो प्राप्त करते ही हैं, दुनिया के सारे महापुरुषों के सानिध्य में बैठने का भी लाभ आपको प्राप्त होगा। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जीवन मुक्त ब्रह्म पर सर्वत्र सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जीवन मुक्त महापुरुष जिनको दुनिया में करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा है, जो कंदरा गुफा में छिप करके ध्यान में बैठे रहते हैं, समाधि में बैठे रहते हैं, उनको पता चलता कि फलाने जगह सत्संग हो रहा है, तो वे यहाँ पर आ जाते, सूक्ष्म रूप से आ जाते। सज्जनों, वे महापुरुष यहाँ पर हैं, संत कभी झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन उनको देखने की आँख हम आपके पास में नहीं है। सदगुरु महाराज जी के प्रवचन में पढ़िएगा, महर्षि अनुभव प्रकाश में, उसमें मैंने पढ़ा, गुरु महाराज जी ने कहने कृपा की, प्यारे लोगों, जिस सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं, केवल हम ही लोग नहीं हैं, यहाँ पर वे महापुरुष भी हैं जो अपने पंच भौतिक शरीर को छोड़ करके इस असार संसार से चले गए। हम लोग अपने अपने स्थूल शरीर को लेकर के बैठे हैं और स्थूल शरीर को देख रहे हैं, लेकिन वे महापुरुष सूक्ष्म शरीर को लेकर के बैठे हैं और अपने अंदर में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखते हैं। वे महापुरुष यहाँ पर हैं, लेकिन हम आपको देखने की आंख नहीं है, हम आप देख नहीं सकते। उनको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। अगर दिव्य दृष्टि हमको प्राप्त हो जाए, आपको प्राप्त हो जाए, तो ऐसे महापुरुष को देख लेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ पर जीवन मुक्त महापुरुष हैं। सज्जनों, उनके सानिध्य में, उनकी शरण में हम आप बैठे हुए हैं। और खास करके गुरु महाराज जी की तस्वीर यहाँ पर लग गई, प्राण प्रतिष्ठा हो गया, स्तुति प्रार्थना हो गई, तो साक्षात सगुण ब्रह्म इस फोटो के अंदर में विराजमान है। अगर कोई ऐसे सच्चे भक्त हो, प्रेम से पुकारे, तो इससे भी वो प्रकट हो जाते हैं। सदगुरु महाराज, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। यहाँ तो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, गुरु महाराज की तस्वीर लगी हुई है, जीवन मुक्त महापुरुष यहाँ पर विराजमान है। सज्जनों, याद रखिएगा, विनय पत्रिका के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जहाँ पर परमात्मा का शरीर आ जाता है, जहाँ पर त्रिवेणी संगम है, जहाँ पर जीवन मुक्त महापुरुष आ जाता है जिस सत्संग में, वहाँ पर स्वर्ग के 3300 करोड़ देवी देवता भी आ जाते हैं। उनकी वाणी है, विनय पत्रिका में है, विश्वकार्यचित सर्वदा त्यक्त मदमण्युकृत पुण्य राशि यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यहाँ पर 3300 करोड़ देवी देवता के साथ साथ क्षीराब्धिवासी, क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु भी पधारते हैं, पधारे हुए। सज्जनों, एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से जिज्ञासा की, श्री साई भगवान विष्णु से नहीं, वैकुंठवासी भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु आपका निवास विशेष रूप से कहाँ पर रहता? ये विष्णु पुराण का प्रसंग है। इस पर भगवान विष्णु ने क्या कहा, जो वैकुंठवासी भगवान विष्णु है, क्षीराब्धिवासी तो आते ही है, क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु तो आते ही हैं, ये वैकुंठवासी विष्णु की चर्चा हो रही है। भगवान विष्णु ने कहा, सुनो नारद, ध्यान से सुनो, मैं तुमको बता रहा हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मम भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद सुनो, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता हूँ, मैं योगियों के भी हृदय में वास नहीं करता हूँ। नारद जी ने कहा, तब कहाँ रहते हैं? बोले, मम भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, जहाँ पर मेरा भक्त मेरा गायन करता है, वहीं पर मैं यहाँ रहता हूँ। सज्जनों, यहाँ पर वो वैकुंठवासी विष्णु भी हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका गायन हो रहा है। ये विश्व को बनाने वाले परमात्मा है।
सज्जनम, उनका गायन यहाँ पर हो रहा, वे भी यहाँ पर हैं। और याद रखिएगा आप लोग, कोई भी तीर्थ आज दुनिया में बना है किनके नाम पर? किसी देवी देवता के नाम पर या किसी संत महापुरुष के नाम पर। कोई भी तीर्थ बना है तो सज्जना याद रखिएगा, सत्संग में जब सारे महापुरुष आ गए तो ये स्थान तीर्थ के समान हुआ कि नहीं? जब सारे महापुरुष आ गए देवी देवता सहित, सज्जनों सारे तीर्थ यहाँ पर आ गए कि नहीं? तो सत्संग में आने वाले व्यक्ति को दुनिया के सारे तीर्थों में जाने का भी फल प्राप्त होता है। ये विश्वास आपको रखना होगा। वायु पुराण का एक प्रसंग है, सतयुग का अंतिम चरण चल रहा था। सतयुग का अंतिम चरण उस समय की घटना है। एक संत थे, उनका नाम था बृहत्तपा। उनका घर या आश्रम गंगा नदी से दक्षिण की दिशा में लगभग 2 कोस की दूरी पर था। ऊंचे दर्जे के सदते पहुंचे हुए महापुरुष थे। वो जहां रहते थे रोज उनका वहां पर सत्संग होता था। उनके सत्संग में 2 व्यक्ति आते थे, कभी नहीं छोड़ते थे, रोज आते थे। सज्जना, एक का नाम था दीर्घतमा और दूसरा का नाम था पुण्यधामा। दीर्घतमा जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। पुण्यधामा हर तरह से ठीक थे, लेकिन सत्संग में दोनों बहुत प्रेम रखते थे। बृहत्तपा के आश्रम में जाते थे, अपने गुरु के आश्रम में जाते थे, रोज सत्संग सुनते थे, कभी सत्संग नहीं छोड़े। योग वासिष्ठ महारामायण को मैंने पढ़ा तो उसमें पढ़ा, परमात्मा श्री राम को जब से होश हुआ कि सत्संग करना चाहिए, ज्ञान हो गया, तब से जब तक अयोध्यापुरी में राजभवन में रहे, वनवास से पहले और बाद में भी जब तक रहे राजभवन में, तब तक अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में सुबह शाम सत्संग करने के लिए जाते थे, सुबह शाम सत्संग सुनने के लिए जाते थे। सज्जना, ये सब सत्संग का महत्व दिए है ना। हम लोग के सदगुरु महाराज भी सत्संग का कितना महत्व दिए। सत्संग के लिए क्या बोले गुरु महाराज? सत्संग मेरी सांस है। जैसे सांस के बिना कोई नहीं रह सकता, वैसे मैं सत्संग के बिना नहीं रह सकता। जीने के लिए सांस चाहिए तो हमारे जीने के लिए सत्संग चाहिए। सत्संग का कितना महत्व दिया है। सत्संग सगुण ब्रह्म का शरीर है ना, साक्षात सगुण ब्रह्म है। सत्संग चाहिए, सत्संग के बिना हम नहीं रह सकते। सज्जना, वो दीर्घतमा और पुण्यधामा रोज जाते थे सत्संग सुनने के लिए। सत्संग में इतना नॉलेज उनको हो गया था कि सत्संग में जाने वाले व्यक्ति को, सत्संग सुनने वाले व्यक्ति को दुनिया के सारे महापुरुष का सानिध्य प्राप्त होता है, देवी देवता का सानिध्य प्राप्त होता है, सभी देव नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है, परमात्मा का सगुण ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त होता है। ये सब पूरा नॉलेज हो गया था। दुनिया के सारे तीर्थों में जाने का फल प्राप्त होता है, इसलिए उनका सारा भटकन छूट गया था। अभी तो हम लोगों के यहाँ संत मत के सत्संगी का सारा भटकन नहीं छूटा है। सत्संग सुन करके भी कुछ न कुछ मन में होता है, ये नहीं करेंगे तो हो सकता काम हमारा नहीं बने, तो और काम को कर लेते हैं और देवी देवता की पूजा कर लेते, यहाँ तहाँ चले जाते हैं। सज्जना, उनको पूरा विश्वास हो गया था, इसलिए सत्संग के अलावा वो कुछ भी नहीं करते थे। केवल और केवल उनके जीवन में सत्संग था। सज्जना, एक दिन की घटना है, पुण्यधामा संध्या काल, अपराह्न काल का सत्संग सुन करके अपने घर आए। देखते वहां पर 2 तीर्थ यात्री हैं, हमारे दरवाजे पर बैठे हुए। उनके नज़दीक गए, पूछे आप लोग? कहा हाँ, हम लोग तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, तीर्थ करने के लिए निकले हैं। रात हो गई, तुम्हारा नाम सुने कि तुम बहुत प्रेमी हो, अच्छे विचार के हो,
तो हम दोनों विचार किए कि तुम्हारे यहाँ रात बिता लें। तो रात बिताने के लिए हम दोनों ठहरे हैं। एक का नाम था ज्ञान सिंधु, दूसरा का नाम था धृतव्रत। सज्जना, पुण्य धामा ने कहा ठीक है, जब इतने आशा विश्वास लेकर के आप हमारे पास में आए हैं तो रहिए, बढ़िया से, कोई बात नहीं, आपका स्वागत है। सज्जना, पुण्य धामा ने यह भी सुना दिया, अतिथि तो हमारे लिए देवता के समान होता है। अतिथि देवो भव, ये वेद की बात है। अतिथि तो देवता के समान होता है। सज्जनों, मैंने महाभारत में पढ़ा, अतिथि देवता के समान होते हैं। इनकी सेवा करने से सेवा करने वाले को कितना फल प्राप्त होता है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को कहा है, अगर कोई व्यक्ति अतिथि की सेवा कर लेता है, जो व्यक्ति बिना तिथि डेट बतलाए किसी के यहाँ पहुँच गए वो अतिथि है। उनकी सेवा अगर कोई कर लिया श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ, नहीं, ये देवता के समान है, इनकी पूजा करने से देवता की पूजा होगी। तो भीष्म पितामह ने कहा तत्काल ऐसे अतिथि की सेवा करने वाले को 1 करोड़ गौ दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये विश्वास रखिएगा, इसलिए अतिथि की सेवा कीजिएगा। लोग तो अतिथि को फटकार देता, रे कौन है नहीं है, सावधान रहिए। अलग बात है, हो सकता है अतिथि के वेश में दुष्ट भी आ जाए, सावधान रहिए, लेकिन सेवा करने से नहीं चूकिए। 1 करोड़ गौदान करने का फल उनको प्राप्त होता है जो अतिथि की सेवा करता है। सज्जनों, सत्संग में तो सुना था पुण्य धामा, बहुत अच्छा से उनका स्वागत किया, सम्मान किया, भोजन कराया। भोजन कराने के बाद पलंग पर सोने के लिए दिया। वो दोनों अतिथि पलंग पर सो गए। सज्जनों, नींद में नहीं गए हैं, लेट गए हैं। पुण्यधामा अपनी पत्नी को बोले कि देवी ऐसा करो, गर्मी का मौसम है, ये दोनों अतिथि पैदल चलते हैं, तिनका पैर थक गया होगा, तो मैं पैर दावता हूँ और तुम पंखा झेलो, ठंडा इसको लगेगा, नींद आ जाएगी। तो पुण्यधामा की पत्नी पंखा झेलने लग गई। अब पुण्यधामा दोनों अतिथि की बारी बारी से चरण दबाने लगे, उनकी सेवा करने लग गए। देखिए अतिथि के प्रति कितना भाव है, कितनी श्रद्धा है। दोनों पति पत्नी मिलकर उनकी सेवा कर रहे हैं। सज्जना, इसी क्रम में पुण्यधामा से धृतव्रत ज्ञान सिंधु दोनों एक स्वर में पूछते हैं, पुण्यधामा बताओ, हम दोनों तो गंगा के बहुत प्रेमी हैं, बहुत प्रेमी हैं, यहाँ से गंगा की दूरी कितनी होगी? इस पर पुण्यधामा क्या कहते हैं, हे अतिथि देवता सुनिए, यहाँ से गंगा की दूरी सुनने में आया है, देखा नहीं हूँ, देखिए सुनने में आया है, यहाँ से गंगा की दूरी उत्तर की दिशा में 2 कोस की दूरी पर है। 2 कोस की दूरी है, 2 कोस की दूरी पर यहाँ से गंगा जी है, उत्तर की दिशा में। जैसे ये बात सुने न दोनों ज्ञान सिंधु और धृतव्रत, उनको गुस्सा उठ गया। कैसा नीच आदमी है, ये कह रहे हैं कि हमको सुनने में आया है यहाँ से उत्तर की दिशा में गंगा जी 2 कोस की दूरी पर है। इनके लिए हम अभी सुने, चर्चा में ये बताए कि हम 100 साल से सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। सत्संग करने इतना भी नॉलेज नहीं हुआ, इतना भी ज्ञान नहीं हुआ कि 2 कोस की दूरी पर गंगा है तो गंगा में स्नान कर ले। अरे अगर कोई 1000 कोस की दूरी से हर हर गंगे करके आवे न, गंगा माता का नाम लेकर के, उसका पाप खत्म हो जाएगा। जैसा कि गर्गाचार्य महाराज ने भी कहा, गंगा पापं, गंगा में स्नान करने से पाप खत्म हो जाता है। ये कैसा नीच आदमी है, धूर्त आदमी है, पापी है। 100 बरस तक सत्संग यहाँ पर सुन लिए हैं, लेकिन 2 कोस की दूरी पर यहाँ से उत्तर की दिशा में गंगा जी है, अभी देखे गंगा में स्नान नहीं किया। बड़ा भला बुरा का गाली गलौज सब दे दिया और अपना सारा सामान समेटा और कहा नीच आदमी का हम भोजन कर लिए, पापी का हम भोजन कर लिए, ये भोजन भी हमको अपराध करेगा। ऐसा बकवास करते हुए दोनों निकल गए। सज्जना, जिधर बताए थे 2 कोस की दूरी पर गंगा जी है, जब उधर गए न गंगा के तट पर, गंगा के तट पर तो चले गए, लेकिन गंगा नदी में उसको पानी नहीं मिला। वायु पुराण का प्रसंग है,
पानी नहीं मिला, बिल्कुल सूखी नदी है। गंगा नदी तो है लेकिन पानी नहीं है। प्रसंग में आया गंगा सागर से लेकर के गंगोत्री तक गया, गंगा के किनारे होकर के गया, लेकिन पानी उसको कहीं नहीं मिला। बिल्कुल गंगा नदी सूखी हुई है, बिल्कुल सूखी हुई है। सज्जनों, दोनों तीर्थ यात्री व्याकुल हो गए। अब मन में दोनों विचार करते हैं, जब गंगा सागर से गंगोत्री तक गंगा जल हमको नहीं मिला तो कहाँ मिलेगा। विचार किया, भगवान भोलेनाथ अपनी जटा में गंगा जी को रखे हैं, वहीं से गंगा जी को छोड़े हैं। ब्रह्मा जी की कमंडलों से गंगा जी आई तो शिव जी की जटा में समाई है, फिर वहीं से एक पाताल की ओर गई, एक पृथ्वी पर और एक स्वर्ग में। चलो पृथ्वी पर की गंगा को खोजते हैं। शिव जी की नगरी काशी, काशी आ गए तो यहाँ पर भी गंगा के तट पर गए, लेकिन गंगा जल नहीं मिला। वो तो पहले न गए थे, नहीं मिला था उनको गंगा जल। सज्जना, तब भगवान शिव की स्तुति करने लग गए। भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा, रे किस लिए मेरी स्तुति की? काम की जटा में जो गंगा जी है वो कहाँ का चली गई? भगवान शंकर ने कहा, तो मैं तो देख रहा हूँ धरती पर बह रही है। कहा हम कहाँ देख रहे हैं? कहा तुमसे कोई भूल हुई होगी, भूल हुई होगी तो गंगा की स्तुति करो। भगवान शंकर के कहने पर गंगा की स्तुति किए, माता गंगा प्रकट हो गई। शिक्षा देना था, प्रकट हो गई। माता गंगा ने कहा, धृतव्रत को, ज्ञान सिंधु को, तुम दोनों लोगों ने बड़ा अपराध किया है, तुम दोनों लोगों ने बड़ा अपराध किया है। दोनों ने कहा, हम दोनों ने क्या अपराध किया बता दीजिए, हमसे क्या अपराध हो गया? कहा पुण्य धामा, देख लीजिएगा, सुनिएगा, पुण्य धामा, जो अपने गुरु के आश्रम में रहकर लगभग 100 वर्षों तक सत्संग सुना है, उसको तुमने